हे गाइस, हम सब ने ये कहावत तो सुनी ही है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। लेकिन क्या आपको पता है पेड़ पर पैसे ढूंढने से भी ज्यादा मजेदार क्या है? अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाना। ये ऐसा है जैसे आपकी अपनी पैसे बनाने की मशीन हो। यहीं से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होती है। अपने पैसों को एक बीज की तरह समझो। अगर आप इसे सही जगह पर लगाओगे और उसकी देखभाल करोगे तो ये बढ़कर एक बड़ा और मजबूत पेड़ बन सकता है जो आपको और ज्यादा पैसे देगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही है, अपने पैसों को काम पर लगाना ताकि समय के साथ ये बयारा चा सके। इस गाइड में हम अलग अलग तरीके देखेंगे जिनसे आप अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। हम मुश्किल चीजों को आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल मेरे वीडियोज की तरह। अपने मनी गेम को बेहतर बनाने के लिए तैयार हो जाइए। हम इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीकों के बारे में बात करेंगे, स्टॉक मार्केट से लेकर रियल एस्टेट तक। याद रखें, इन्वेस्टमेंट का मतलब रातों रात अमीर बनना नहीं है। इसका मतलब है आज स्मार्ट चॉइस करना एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट का असली मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट करना आपके फ्यूचर के लिए एक बीज बोने जैसा है। आप अपने पैसों को किसी ऐसी चीज में लगा रहे हैं जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ने की उम्मीद है। इसे एक वीडियो गेम कंसोल खरीदने जैसा समझें। आप उस पर पहले पैसे खर्च करते हैं, है ना? लेकिन फिर आपको आने वाले कई सालों तक शानदार गेम खेलने का मजा मिलता है। इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही है। आप अभी पैसे लगाते हैं इस उम्मीद में कि यह बाद में आपकी दौलत को बढ़ाएगा। इन्वेस्टमेंट करने के कई अलग अलग तरीके हैं। हर एक के अपने रिस्क और रिवॉर्ड होते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्की होते हैं लेकिन उनमें ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है, जैसे कोई बहुत ही रेयर लिमिटेड एडिशन कॉमिक बुक खरीदना। बाकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा सेफ होते हैं लेकिन उनमें ग्रोथ धीमी गति से हो सकती है, जैसे गुल्लक में पैसे डालना। जरूरी है कि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट चुनें जो आपके गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाते हैं। चिंता न करें, हम आगे चलकर अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलिए स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं। एक ऐसे विशाल ऑनलाइन मार्केटप्लेस की कल्पना करें जहां आप बड़ी बड़ी कंपनियों के छोटे छोटे हिस्से खरीद और बेच सकते हैं। उन छोटे छोटे हिस्सों को स्टॉक कहा जाता है। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप मूल रूप से उस कंपनी के एक पार्ट ओनर बन जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके स्टॉक की वैल्यू भी आंच जाती है और आपको पैसा मिलता है। लेकिन अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो आपके स्टॉक की वैल्यू भी गिर सकती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना एक्साइटिंग हो सकता है लेकिन इसके साथ रिस्क भी जुड़ा होता है। स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, जिसका मतलब है कि कीमतें तेजी से ऊपर और नीचे जा सकती हैं। इसलिए अपना रिसर्च करना, जिन कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें समझना और शायद किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना भी बहुत जरूरी है। क्या आप अलग अलग स्टॉक चुनने में सहज महसूस नहीं करते हैं? कोई बात नहीं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक टीम एफर्ट की तरह है। कल्पना कीजिए कि आप और आपके दोस्त मिलकर बहुत सारे अलग अलग स्नैक्स खरीदने के लिए अपने पैसे इकट्ठा करते हैं। म्यूचुअल फंड भी कुछ ऐसा ही करता है। एक म्यूचुअल फंड कई इन्वेस्टर्स से स्टॉक, बॉन्ड या अन्य एसेट्स के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करता है। ये डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को फैलाने में मदद करता है। अगर एक इन्वेस्टमेंट अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो दूसरे इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है जो इन्वेस्टर्स की ओर से इन्वेस्टमेंट के फैसले लेते हैं। यह आपके पैसों के लिए एक पर्सनल शेफ रखने जैसा है। वे रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट सामग्री चुनते हैं और कुछ बढ़िया रिटर्न, स्वादिष्ट खाना बनाने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 5, रियल एस्टेट। ईंट से ईंट जोड़कर दौलत बनाए। रियल एस्टेट एक और लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यह घर, अपार्टमेंट या जमीन जैसी प्रॉपर्टी खरीदने, उनके मालिक होने और उन्हें बेचने के बारे में है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना आपके पैसों से कुछ ठोस बनाने जैसा है। आप रियल एस्टेट से कई तरह से पैसा कमा सकते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसे किराए पर दे सकते हैं और रेंटल इनकम कमा सकते हैं। या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कुछ समय के लिए अपने पास रख सकते हैं और फिर बाद में अगर उसकी वैल्यू भी आराश जाती है तो उसे प्रॉफिट पर बेच सकते हैं। रियल एस्टेट एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए शुरुआत में एक बड़ी रकम की जरूरत होती है। आपको प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस कॉस्ट और आपके एरिया के रियल एस्टेट मार्केट जैसी चीजों पर भी विचार करना होगा। सेक्शन 6, क्रिप्टोकरेंसी, डिजिटल दुनिया।
क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एकदम नई चीज है। यह पैसों का एक डिजिटल रूप है जो सिक्योरिटी के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है। बिटकॉइन, एथेरियम, डॉगकॉइन, आपने शायद ये नाम सुने होंगे। क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्टमेंट करना एक्साइटिंग हो सकता है क्योंकि यह तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है। किसी ऐसी टेक कंपनी के ग्राउंड फ्लोर पर उतरने की कल्पना करें जो अगला गूगल या अमेजन बनने वाली हो। लेकिन रुकिए, क्रिप्टोकरेंसी भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, जिसका मतलब है कि कीमतें बेतहाशा ऊपर और नीचे जा सकती हैं। क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सावधान रहना, अपना रिसर्च करना और रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 7 फिक्स्ड डिपॉजिट और पीपीएफ पहले सुरक्षा। अगर आप कम रिस्क की इन्वेस्टमेंट ऑन ऑप्शन की तलाश में हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी और पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ इन्वेस्टमेंट फैमिली में भरोसेमंद बड़े भाई बहनों की तरह हैं। हो सकता है कि वे स्टॉक या क्रिप्टोकरेंसी जितने आकर्षक ना हो, लेकिन वे स्थिरता और मन की शांति प्रदान करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ आप एक निश्चित अवधि के लिए पहले से तय ब्याज दर पर एक निश्चित राशि बैंक में जमा करते हैं। यह आपके पैसों को एक सुरक्षित जगह पर रखने जैसा है, जहां यह एक निश्चित ब्याज आय अर्जित करता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ सरकार द्वारा समर्थित एक बचत योजना है जो टैक्स बेनिफिट और गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है। यह रिटायरमेंट जैसे लॉन्ग टर्म सेविंग गोल्स के लिए एक बढ़िया विकल्प है। सेक्शन 8 अपने इन्वेस्टमेंट स्किल्स को निखारें। तो हमने कई अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑन ऑप्शन कवर किए हैं, लेकिन याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक सफर है, रेस नहीं। किसी गेम में लेवल अप करने की तरह एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने में समय, प्रयास और निरंतर सीखने की जरूरत होती है। इन्वेस्टमेंट के बारे में किताबें, आर्टिकल पढ़कर और वीडियो देखकर शुरुआत करें। इस गाइड की तरह ऑनलाइन बहुत सारे मुफ्त संसाधन उपलब्ध हैं। फाइनेंशियल न्यूज को फॉलो करें और अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में जानें। सवाल पूछने से न डरें। फाइनेंशियल एडवाइजर, मेंटर या उन दोस्तों से बात करें जिनके पास इन्वेस्टमेंट का अनुभव है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच समझकर फैसले लेने में बनेंगे। याद रखें, इन्वेस्टमेंट केवल पैसा बनाने के बारे में नहीं है, यह अपने लिए एक सुरक्षित फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने के बारे में है। तो जल्दी शुरुआत करें, सोच समझकर इन्वेस्ट करें और अपने पैसों को बढ़ते हुए देखें।